अस्त्र शस्त्र के साथ पूजन पाठ करके शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें सभी हिंदू माता भाई बहन और जितने छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर एक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम विजयदशमी के दिन करते हैं। हमारे शस्त्र पूजन में जो विधिवत शस्त्र पूजन होनी है उसमें शामिल होकर शस्त्र पूजन सीखें और जानें कि कैसे हिंदू एकजुटता से हम बड़ा संदेश दे सकते हैं समाज को। इस प्रकार से हमारे संगठन का जो मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, उसी को लेते हुए अभी जो कल कार्यक्रम है 12 अक्टूबर को, वो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिंदू समाज में, इसीलिए हिंदू समाज के अंदर ये भावना जागृत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए शस्त्र पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है कि जब या किसी भी चीज़ में हम लोग कितना लोगों के लिए भावुक रखते हैं हमारे मन में। कोई भी आज धर्मांतरण देख लो, किसी भी चीज़ में व्यक्तिगत में देख लो, हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, तो बजरंग दल उसके विरोध में शस्त्र पूजन कर दिए और बहुत भव्य तरीके। जो शस्त्र पूजन है हर वर्ष तो निकलता ही है, इस वर्ष भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकाला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त आप देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। कल शस्त्र पूजन का बहुत बड़ा भव्य आयोजन है, जिसके चलते आम जन तक निमंत्रण पहुँचाने के लिए बजरंग दल के लोग जो है इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। क्या है पूरा मामला, कौन सा निमंत्रण आप लोग के द्वारा और किनको दिया जा रहा है? जितने भी हिंदू समाज है सभी को जय श्री राम। पहले तो कल छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा घड़ी चौक हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा भव्यता अस्त्र शस्त्र के साथ पूजन पाठ करके शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें सभी हिंदू माता भाई बहन और जितने भी हिंदू है और सभी हिंदू के जितने भी कार्य करने वाले हैं संगठन से, सबसे निवेदन करता हूँ, सादर जिला मंत्री होने के नाते आपको निमंत्रण देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हिंदू के एकता का परिचय जय 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 श्री राम। जी बताएंगे। हर वर्ष की भांति हमारे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर एक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम विजयदशमी के दिन करते हैं। उस कार्यक्रम को लगातार हमारे सभी प्रखंडों से होते हुए इसकी समापन सुपेला प्रखंड में कल दिनांक 12 अक्टूबर शाम 4 बजे सुपेला घड़ी चौक स्थित हनुमान मंदिर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी हमारे बजरंगी भाई हिंदू समाज के जितने लोग हैं, ये सारे लोग हमारे कल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें मैं आह्वान करना चाहूँगा समस्त हिंदू समाज को जात पात में ना बट करके एक भव्य रूप से हिंदू समाज का परचम लहराते हुए हिंदू एकता का परिचय दे। कल इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित। लगभग कितने लोग शामिल रहेंगे? लगभग नहीं, जब बोला जाए तो 10,000 की संख्या में हमारे बजरंगी। 10,000 की संख्या? बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है? प्रोग्राम हो रहा है अभी, जैसे मैंने बताया, घड़ी चौक हनुमान मंदिर सुपेला, यहाँ से कार्यक्रम चालू होकर समापन फिर वापस एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में घड़ी चौक से होते हुए संडे मार्केट, गदा चौक से होते हुए परदेसी मार्केट, ये सब से होते हुए वापस उसी स्थान पर हनुमान मंदिर पर ये कार्यक्रम का। तो इतनी बड़ी संख्या के लिए जगह पर्याप्त है? बिल्कुल जगह पर्याप्त है। कमल जी। समस्त हिंदू समाज को आपके चैनल के माध्यम से कमल जी 100 का जय जय श्री राम। मैं कमल जी 100 जिला उपाध्यक्ष आप सभी को भरे हर्ष उल्लास से कल के कार्यक्रम हेतु आह्वान कर रहा हूं। समस्त हिंदू समाज कल छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हिंदू एकता का परिचय दें एवं हमारे शस्त्र पूजन में जो विधिवत शस्त्र पूजन होनी है उसमें शामिल होकर शस्त्र पूजन सीखें और जानें कि कैसे हिंदू एकजुटता से हम बड़ा संदेश दे सकते हैं समाज को। शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है? शस्त्र पूजन विजयदशमी पर्व के अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक हेतु शस्त्र पूजन किया जाता है एवं संगठन शस्त्र पूजन को इसलिए भी मनाता है ताकि समाज में जागरूकता फैल सके कि समाज और धर्म को बचाने के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शास्त्रों के अलावा शस्त्र भी है। विजयदशमी तो काफ़ी निकल चुका है, फिर इतना लंबा क्या है कि सभी प्रखंडों में जैसे शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है तो सभी जगह पे हम जाके हर्षोल्लास के साथ समाज में जागरण करते हैं, इसलिए सभी एक दिन में एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तो सभी प्रखंडों में मनाया जा चुका है। अब यह एक दिन सभी प्रखंडों एवं आसपास के जिलों से सभी को बुलाकर एक साथ धूमधाम से मनाया जाएगा, इसलिए एक साथ सभी को एक जगह बुलाया जाता है। सभी प्रखंडों में हर हफ्ता प्रति हफ्ता चलते हुए अब आज हम पहुँचे हैं और देखा जाए तो ये हमारा हर्षोल्लास का त्यौहार का समय है। हम इसको थोड़ा और लंबा खींच के त्यौहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिशूल दीक्षा ही क्यों दिया? पर मौजूद है, बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से हमारे संगठन का जो मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, उसी को लेते हुए
अभी जो कल कार्यक्रम है 12 अक्टूबर को, वो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिंदू समाज में, जैसे कि अन्य समाज में भी आपने देखा होगा कि सबके यहाँ कुछ ना कुछ उनके घर में, चाहे वो डंडा हो या तलवार हो या चाकू हो या कुछ ना कुछ इस प्रकार का कोई चीज़ होगा कि अगर कोई उनके यहाँ आता है, कुछ हमला होता है तो उस पर वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जिसके घर में अगर आप चले जाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में एक डंडा भी हो कि जिसको गाय को भगा सके वो। तो इसीलिए हिंदू समाज के अंदर ये भावना जागृत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए शस्त्र पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है कि जब तक आपके पास शस्त्र नहीं होंगे, मतलब जैसे कि अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे जितने भी देवी देवता है सबके हाथ में मतलब शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। कारण क्या है उसका? सिर्फ और सिर्फ शास्त्र से ही हमारा समाज और हमारा धर्म नहीं बच सकता। समय समय पर उसके लिए हमको शस्त्र उठाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर था, वहाँ जब आक्रांता उसको तोड़ने के लिए आया तो सब बैठ के भजन कर रहे थे, सोचा कि भगवान आएंगे और भगवान बचा लेंगे। तो भगवान बचाने नहीं आते हैं, भगवान आपको माध्यम बना के ही जाएंगे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ को बोला कि माँ मैं रक्षा करूँगा इस देश की, अपने धर्म की, तब माँ ने प्रकट होकर उनको तलवार दिया था। जैसे बैठ के हम लोग इंतजार करेंगे कि भगवान आगे हम रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा नहीं करेंगे, भगवान हमको माध्यम देंगे, हमको ताकत देंगे कि हम लोग कर सकें। लेकिन उसके लिए आगे हम ही को आना पड़ेगा। इसी जागरूकता के भाव के लिए हम लोग शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रख रहे हैं। जितेश सिंह यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी जितेश सिंह, क्या कहना चाहेंगे कल? सब हिंदुओं के लिए जैसे हम लोग एकत्रित हो रहे कल, कि इसमें हम लोग भव्य तरीके से दिखाना चाहते हैं कि हिंदू इधर से उधर नहीं भटकेगा। प्लस लोग बोलते हैं बजरंग दल क्या करती है, तो बजरंग दल कल दिखाएगी हम क्या करते हैं, हम लोगों के लिए कितना आगे बढ़ चढ़ के लोगों के लिए काम करते हैं, या किसी भी चीज़ में हम लोग कितना लोगों के लिए भावुक रखते हैं हमारे मन में। कोई भी आज धर्मांतरण देख लो, किसी भी चीज़ में व्यक्तिगत में देख लो, हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, तो बजरंग दल उसके विरोध में शस्त्र पूजन कर रही है और बहुत भव्य तरीके से कर रही है। तो इसमें आप सबको एकत्रित करने के लिए हम लोग और जुलूस की तरह अच्छा करना चाह रहे हैं। रवि निगम यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। जी आपके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद हैं उन सबसे बात हो गई है। आप प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपका क्या कहना है? ये जो शस्त्र पूजन है हर वर्ष तो निकलता ही है, इस वर्ष भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकाला जा रहा है, जिसमें सर्व हिंदू समाज आमंत्रित है और प्रदेश के पूरी कार्यकारिणी भी आमंत्रित है। इसमें प्रदेश के हमारे रतन यादव जी जो संयोजक है वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष गौतम जैन भी रहेंगे, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहेंगे, विकास ठाकुर जी भी रहेंगे, अन्य कई हिंदू समाज के लोग भी इसमें आमंत्रित हैं। विशेष आकर्षण क्या रहेगा? विशेष आकर्षण वही है, इसमें अखाड़ों की प्रतिभाएं होंगी, शस्त्रों के साथ लोग अपनी ताकत का परिचय देंगे हिंदू समाज के समक्ष। जी, और क्या रहेगा साथ में? आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक? सुपेला घड़ी चौक हनुमान मंदिर से निकलेगी, गदा चौक से इंदिरा मार्केट होते हुए, रावण भाटा होते हुए नेहरू भवन रोड, फिर सुपेला घड़ी चौक हनुमान मंदिर में समापन हो जाएगा। जहाँ से निकलेंगे वहीं समापन घुमा के।